कपिल देव जी के आश्रम पर मछली मारता था। जाजुल ऋषि गए दर्शन करने के लिए कपिल देव जी का, देखा ये मछली मार रहा था। जाजुल ऋषि ने कहा भैया अगर इसको मछली मार करके परिवार का पालन करना है तो समुद्र बहुत बड़ा है, कहीं भी मार सकते हो, ये आश्रम है कपिल देव का, यहाँ पर जीव हिंसा मत करो, पाप मत करो। बड़ा गुस्सा हुआ वो, अरे बाबा बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाए हो, हम तो नहीं कहते दाढ़ी बनवा डालो, मछली मार रहे क्यों मना करते हो। क्रोध आ गया तो श्राप दे दिया और कहा जाजुल ऋषि ने कभी भी उचित नहीं मछलियां मारना नहीं, मछलियां मारना तीर्थ करने के लिए तो कभी भी पाप मत करना, नहीं तो वो अक्षय पाप हो जाएगा, वो मिटेगा नहीं, राक्षस बन करके ही मुक्ति मिलेगी। सारांश यही है कि तीर्थों पर पाप करना मना है। अघासुर सर्प क्यों बना? श्री अष्टावक्र महामुनि थे, जब उन्हें चिढ़ाया जंगल में, तब दुष्ट अघासुर अजगन बन भोपाल हुआ जंगल में। तब दुष्ट अघासुर अजगन बन भोपाल हुआ जंगल में। यही है पूर्वजों का परिहार बुलाना ठीक नहीं, संतों को और साधुओं को छेड़ना चढ़ाना ठीक नहीं, और साधुओं को छेड़ना चढ़ाना ठीक नहीं, संतों को और साधुओं को छेड़ना चढ़ाना ठीक नहीं, अष्टावक्र महाराज आश्रम के देते थे। आकर के एक दुष्ट अघासुर चिढ़ाने लगा, अरे बाबा ये ट्रेनिंग कहाँ किया चलने का, ये ट्रेनिंग कहाँ किया मुझको भी बता दो। अभी वहां सीखने चलने के लिए बाबा कुछ नहीं बोले, चलते गए, फिर आगे रास्ता, फिर चलते गए, फिर आगे रास्ता, क्रोधित होकर के साथ नहीं दिया। दोस्त मैं तुमको ट्रेनिंग देता हूँ, तत्काल तुम ऐसे चलने लगोगे। कहा तो महाराज जल्दी बताओ कैसे चलेंगे। कहा जा तो दोस्त सर्प बन जा, टेढ़े मेढ़े चलते रहना, जब कोई भी हो साधु संत महात्मा चिढ़ाना नहीं चाहिए। ये भगवान ने दिया है सभी लोगों को, बड़े भाग्यशाली है जो नेत्र और हाथ पैर और दांत और ये सब कान के साथ सब लोग जाते हैं, इसी को कहा जाता है सदेह। कथा में एक जगह बताया एक मनुष्य सदेह चला गया, तब बिल्कुल महाराज काफी चाहता हो, ये झूठ कथा है। तब मैंने समझाया कि सदेह किसको कहते हैं, पहले समझो, सुनो गुनो धुनो विचार करो तब समझो कि ये कथा कैसी है। वैसे सीधे अगर अर्थ लगा लिया जाए तो सदेह कोई गया है, सदेह का मतलब ये है साधे जो भगवान ने शरीर दे करके भेजा है, वैसे ही अगर मृत्यु हो गई हो, ना आंख से और ना नाक से, ना दांत से, ना पैर से, ना
अगली से तक अगर सही सलामत आपकी मृत्यु हो गई है, उसी का नाम है सदेह। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। कहने का मतलब ये कि कोई भी हो, साधु संत महात्माओं को चिढ़ाना ठीक नहीं है। बोलेंगे नहीं लेकिन उनका श्राप लगेगा तो इसे सर्प बन जाओगे, जगह जगह मारे जाओगे, कुचले जाओगे। इसलिए ये कथा बताती है। धेनु का सुर गधा था, अच्छा भला था, लेकिन देखिए क्या किया सत्य के साथ। धेनु को बल पुत्र साहसिक था, दैत्यराज राजा बलि के कुल का वो एक साहसिक नाम का पुत्र था। पागल था वन बिहार में ये, औचती समाधि दुर्भाषा की तो गर्दभ भाषण सार में वो। औचती समाधि दुर्भाषा की तो गर्दभ भाषण सार में ये। तात्पर्य यही है कहने का, सत्यता त्यागना अनुचित है। पूजा यदि कोई करता है तो विघ्न डालना अनुचित है। पूजा यदि कोई करता है तो विघ्न डालना अनुचित है। वृंदावन में हो गया आखिर को उद्धार, इधर छुटे श्राप से उधर मिला मिटा तो भार, पृथ्वी का भार समाप्त हो गया। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर पूजा पाठ करता हो तो हल्ला नहीं मचाना चाहिए। शांति से बैठ करके, कोई काम करने के लिए आए हो तो पूजा कर रहे हैं, नेत्र बंद किए भगवान का नाम ले रहे हैं, माला फेर रहे हैं, अगर दे भैया उसको 50 रुपया चाहिए, 100 रुपया चाहिए दवा के लिए, या कोई ऐसा काम है, खाद लाना है, ये लाना है, वो लाना है। गधा हो, कथा बता रही है, गधा बन जाओगे। इन्हें पूजा हो जाने दो, भगवान करेंगे तो कल्याण होगा। थोड़ा समय, पूजा में समय दीजिए, वो पूजा करके निवृत्त होंगे तो आपका भी काम बन जाएगा। उनका पूजा का काम बन गया तो तुम्हारा भी काम बन गया। पूजा में विघ्न डालोगे तो तुम्हारा काम भी नहीं बनेगा और पाप लगेगा ऊपर से। वृंदावन बिहारी लाल की ये है सारांश में। जितने भी हम सभी लोग पूर्व जन्म का पाप लेकर के और पुण्य लेकर के जन्म हुआ है। बहुत से लोग टहला करते हैं, वैसे पता नहीं कहाँ से धन आता है। इधर यह काम कुछ नहीं करते हैं और इतना धन हो गया, और लोग रात दिन काम में जुटे रहते हैं और फिर भी हटता नहीं है, क्योंकि वो पूर्व जन्म का पूंजी है, पूर्व कर्म अनुसार। एक कथा सुनावे, बड़ी सुंदर मार्मिक कथा है। फिर गोवर्धन पूजा, रासलीला, कंसवध। एक कर्म और धर्म की बात है। कर्म की बात, एक राजा थे, क्षेत्र में सुनाएंगे। एक राजा थे, उनके 2 पुत्र थे। एक बड़े पुत्र को बुलाया, कहा ये बताओ हमारे कर्म से तुम्हारा जन्म हमारे घर में हुआ है कि तुम्हारे कर्म से? कहा नहीं पिताजी, तुम्हारे कर्म से, आपने पुण्य किया तो हमारे ऐसे पुत्र आपको मिला। क्या ठीक है, जाओ। छोटे को बुलाया, उससे भी वही प्रश्न। उन्होंने कहा नहीं पिताजी, मेरा कर्म था राजकुमार बन के जन्म लिया है। क्रोधित हो गए राजा,